हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी होगा। यूँ कहे कि परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगा। आइए देखते हैं आज का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। ये हिंदी और साहित्य एवं व्याकरण दोनों के मिक्स्ड क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं, ये हमारे देश की महान विभूतियां हैं जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर। इन्होंने कितना बलिदान किया हमारे देश के लिए। आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, खटखटाना किस प्रकार की क्रिया है। यहाँ पर आप देखिए, खटखटाना किस प्रकार की क्रिया है। प्रेरणार्थक है, नाम धातु है, अनुकरणात्मक है या फिर सकर्मक है। फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो हो जाता है खटखटाना, यानी कि अनुकरणात्मक क्रिया है। इस प्रकार से आपका हो जाएगा गुनगुनाना, हिनहिनाना, यानी जिसमें एक शब्द का द्विबार यानी रिपीटिशन होता है, वहाँ पर आपके हो जाती है अनुकरणात्मक क्रिया। समझ में आ रहा है आपको। आइए हम अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन। आगे पूछा जा रहा है आपसे, राधा बहुत बुद्धिमान लड़की है। राधा बहुत बुद्धिमान लड़की है, इसमें से आपको ये बताना है कि बहुत शब्द क्या है। ये जो बहुत है आपका वो क्या है, तो प्राविशेषण है, क्रिया है, सर्वनाम है या फिर संज्ञा है। दोस्तों, आपने पकड़ लिया होगा इस बात को और आपको समझ में आ गया, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो आप जुड़ चुके हैं स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। आपको क्वेश्चन भी स्मार्ट से ही मिलने चाहिए। आप ध्यान दीजिए, ये जो है वो प्राविशेषण है। प्राविशेषण क्या होता है? जो विशेषण की विशेषता बताए वह होता है प्राविशेषण। ये बुद्धिमान जो है वह विशेषण है और बहुत इस बुद्धिमान शब्द की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह हो गया प्राविशेषण। ठीक है। हिंदी में कारक कितने होते हैं? कारकों की संख्या पूछा जा रहा है आपसे। आपको स्पष्ट तौर पे बताना होगा हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है, 10, 5, 8 या फिर 7। दोस्तों बताइए, इसका सही जवाब है हिंदी में कारकों की संख्या जो है 8 कारक है। 8 कारक हैं। आप बताइए कौन कौन से कारक है। 8 कारक में आपका जाता है, सबसे पहला जाता है कर्ता कारक, फिर कर्म कारक, उसके बाद करण कारक, फिर संप्रदान कारक, उसके बाद संबंध कारक, फिर अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये मिलाकर के 8 कारक होते हैं, जबकि संस्कृत में 6 ही कारक होते हैं। हिंदी में 8 कारक होते हैं, इसलिए विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना होगा। संस्कृत के चक्कर में आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आप दोनों पढ़ रहे हैं, संस्कृत भी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, तो आप गलत कर बैठते हैं। गलत नहीं होना चाहिए, आप अच्छे से याद करिए इसको। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद हैं? आपको बताना, ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको इस शब्द पर ध्यान देना है, पदों की प्रधानता के आधार पर। आप प्रत्येक क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ा करिए। यदि आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन का आंसर गलत देकर आ जाएंगे और बाद में यही कहेंगे कि आपने हमें गलत पढ़ाया था। दोस्तों, हम जो भी पढ़ा रहे हैं आपको एकदम पूरा ऑथेंटिक जानकारी दे रहे हैं, इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ। तो ध्यान से पढ़िए। पदों की प्रधानता के आधार पर इस शब्द पर आपको विशेष ध्यान देना है। बताइए, 2 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं या फिर 6 भेद होते हैं? कितने होते हैं? दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा आपके 4 भेद। अब आप जानना चाहेंगे पदों की प्रधानता क्या होती है, उसके आधार पर 4 भेद कैसे है। जैसे कोई भी समास क्या होता है, 2 अलग अलग पदों के मिलने से या विच्छेद करने से जो बनता है वो समास है। 2 अलग अलग पद हैं, उनको आप जोड़ दिए, समास बन गया, और जो जुड़े हुए पद हैं उनको अलग कर दिया, समास विभक्ति हो गया। तो इसमें क्या होगा, 2 पद जब आपके हैं, अब आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, रुकिए 1 मिनट। ये 2 अलग अलग पद हैं। अब आपको हम बताएं, जैसे राधा नहीं, राजा राम बोल दो, राजा राम। ये राजा और राम 2 पद हैं, 2 पद हैं। ये हो गया आपको 2 पद, दोनों एक ही शब्द मिले हुए हैं। ये एक शब्द है लेकिन पद 2 हैं। तो अगर पहला पद जिसका आगे का शब्द जिसमें प्रधानता होगी, पहला होता है पूर्व पद प्रधान समास, पूर्व पद प्रधान समास, पूर्व पद प्रधान समास। दूसरा हो जाएगा आपका उत्तर पद प्रधान समास, और तीसरा हो जाएगा आपका अन्य पद प्रधान, और चौथा हो जाएगा दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान। ठीक है। इस प्रकार से पदों के आधार पर समास का जो भेद है वो 4 होता है। आप किसी प्रकार गलती मत करिएगा। पदों के आधार पर अगर विशेष पूछा जाए तो आपको 4 ही बताना होगा। आइए हम देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको कंफ्यूज करने वाला है। आँखा आँखी में कौन सा समास है? आँखा आँखी में कौन सा समास है? कर्मधारय है, बहुव्रीहि है, द्विगु है, तत्पुरुष है।
तो आँखा आँखी में आपका जो समास है वो बहुव्रीहि है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक विशेष प्रकार का ध्यान देना होगा, जहाँ पर लिंग बदलकर एक ही शब्द 2 बार आए वहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। जैसे आपका हो जाता है लाता लाती, लाता लाती, हाथा हाथी, ये हो गया हाथा हाथी, और डंडा डंडी, मेड़ा मेड़ी इत्यादि जो शब्द हैं नहीं, एक ही पद शब्द जो है वो लिंग बदलकर अलग अलग 2 बार आए तो वहाँ पर आपका बहुव्रीहि समास होगा। आपको विशेष ध्यान देना होगा। और कर्मधारय द्विगु तत्पुरुष ये समास आपको पता ही है, जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन बात मैंने बता दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है पद बंध कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं या फिर 3 प्रकार के होते हैं? तो पदबंध जो है वो आपके होते हैं 5 प्रकार के। अब आप ये जानना चाहेंगे पदबंध किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं स्पष्ट कर देती हूँ आपको। जब किसी वाक्य में कुछ शब्द मिलकर वही काम करे जो एक अकेला शब्द करे तो वह शब्द समूह ही पदबंध कहलाता है। और इसके 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा पदबंध, उसके बाद आपका सर्वनाम पदबंध, फिर क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। ये हो गया आपके पदबंध के प्रकार। अब आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी में कितने विराम चिन्ह माने जाते हैं? 15, 18, 21 या फिर 11। तो हिंदी में विराम चिन्ह जो है वो 11 माने जाते हैं। समझ में आ रहा है आपको? अब आप बताइए नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं? 28 है, 31 है, 36 है या फिर 24 है? नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं बताना है आपको, बताइए कितने हैं। तो यहाँ पर इसका सही जवाब जो हो जाता है वो क्या होगा? 36। नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय हैं। और नाट्यशास्त्र लिखा किसने है? तो भरत मुनि जी ने लिखा है नाट्यशास्त्र। सर्वप्रथम नाटकों में रस की आवश्यकता को इन्होंने बताया। और इसमें नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय हैं। 6ठे से 8वें अध्याय में रस का विवेचन किया है इन्होंने। इससे कई क्वेश्चन तैयार हुए आपके। अगला क्वेश्चन है आपका, ये रस से पूछा जा रहा है। मैंने रस का भी एक क्वेश्चन शामिल कर लिया, इसमें उदाहरण दे रही हूँ आपको, बताना इसमें कौन सा रस है। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूम तल बारहि बारा। उक्त पंक्ति में कौन सा रस है? इसको आप ध्यान से पढ़िए। अगर आप थोड़ा सा अर्थ समझ लेते हैं इसका तब आपके लिए आसान हो जा रहा है। शोक विकल सब रोवहि रानी, शोक से विह्वल होकर सभी रानियां रो रही हैं। रूपशील बल तेज बखाने, उनके रूप गुण और तेज बल यानी ताकत का बखान करते हुए, करहि विलाप अनेक प्रकार, अनेक प्रकार से रो रही हैं। परहि भूमि तल बारहि बारा, और भूमि पर बार बार गिर पड़ रही हैं। तो इसका अर्थ अगर आपने समझ लिया तो आपके लिए बताना बहुत आसान हो गया। जी हाँ, इसमें आपका हो जाता है करुण रस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है? छंद शास्त्र प्रणेता पाणिनि है, दंडी है, भरत मुनि है या फिर पिंगल ऋषि हैं? तो छंद शास्त्र के प्रणेता जो है वो आपके पिंगल ऋषि हैं। कौन है? पिंगल ऋषि। और छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। और छंद शास्त्र के प्रणेता आपके पिंगल शास्त्र हैं, पिंगल ऋषि हैं, जिन्होंने पिंगल शास्त्र लिखा था। यानी छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, बहुत ही प्रसिद्ध है ये, अक्सर परीक्षाओं में पूछा था। मैंने हूबहू इसे ले लिया, थोड़ा सा भी टाल मटोल नहीं किया इसमें, क्योंकि ऐसे ही पूछा जाता है। चरण धरत चिंता करत, चितवत चारिहु ओर, सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर है। यहाँ पे ये मोर नहीं है, चोर है, कवि व्यभिचारी चोर। अब आपको बताना इसमें कौन सा अलंकार है। दोस्तों यहाँ पर अलंकार आपका, आप बताइए क्या है? यमक है, उत्प्रेक्षा है, वक्रोक्ति है या फिर श्लेष है? मैं आपको सबसे पहले नीचे से स्पष्ट करते हैं उत्प्रेक्षा। यदि आप सोचे उत्प्रेक्षा है तो उत्प्रेक्षा नहीं होगा। उत्प्रेक्षा का सबसे बड़ा उपाय, मतलब समझ लीजिए, आप शॉर्टकट समझ लीजिए, ट्रिक समझ लीजिए। अगर आपका जनु जानहु मनु मानहु आ जाता है, जनु जानहु मनु मानहु आ जाता है, तब आप आंख मूंद के वहाँ पर उत्प्रेक्षा लगा दीजिए, एकदम सही हो जाएगा। और वक्रोक्ति का मतलब ये होता है सामने वाला व्यक्ति कहना कुछ और चाह रहा है और समझने वाला कुछ और समझ रहा है, उसका टेढ़ा अर्थ निकाल रहा है। वक्र मतलब होता है टेढ़ा, उक्त मतलब कथन, यानी टेढ़ा कथन।
हम आपसे कह रहे हैं कुछ और आप उसको अलग से अर्थ निकाल रहे हैं, वहाँ पर होगा आपको वक्रोक्ति अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है, एक ही शब्द दो बार आते हैं और दोनों बार उसका अर्थ जो होता है वो अलग अलग होता है। लेकिन जो श्लेष अलंकार है, श्लेष में शब्द जो है एक ही बार आएगा लेकिन उसके अर्थ कई होंगे, दो से अधिक होंगे, तीन होंगे, चार होंगे। अब यहाँ पर आप देखिए ये सुबरन शब्द आपका जो है सुबरन, और इस सुबरन शब्द के लिए तीन अर्थ प्रदान करने के लिए कवि ब्रह्मचारी, व्यभिचारी और चोर आए हुए हैं। ये चोर है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, मोर नहीं है। सुबरन का एक अर्थ हो जाता है सोना, क्या होगा, सोना हो जाता है। सुबरन का एक अर्थ हो जाता है सोना, और दूसरा सोना कौन सा, सोना धातु सोना, सोना चांदी। दूसरा अर्थ हो जाता है सुबरन यानी सुंदर वर्ण वाली, सुंदर वर्ण वाली अर्थात स्त्री, सुंदर वर्ण वाली, कोई नायिका, कोई स्त्री, कोई रमणी, सुंदर वर्ण वाली। और तीसरा अर्थ होता है सुंदर वर्ण यानी सुंदर अक्षर। यहाँ पर इसका अर्थ जो होता है चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, चरण को धीरे धीरे रखते हुए, चिंता करते हुए और चारों तरफ सशंकित भाव से देखते हुए तीन लोग घूम रहे हैं। कौन कौन घूम रहे हैं, एक पहला घूम रहा है कवि, वो चुपके से क्या चाहता है, कवि जो है जब काव्य रचना करते हैं तो एकदम शांति में रहना चाहते हैं ताकि उनके मन में अच्छे अच्छे शब्द का उद्भव हो। तो कवि जो है इस प्रकार की चिंता करते हुए शांत वातावरण में सुंदर वर्णों को खोज रहा है अपने काव्य रचना के लिए। और जो व्यभिचारी है वो सुंदर स्त्री को ढूंढ रहा है, और जो चोर है वो सोना ढूंढ रहा है। तो यहाँ पर ये देखिए सुवर्ण शब्द के लिए तीन लोग पड़े हुए हैं इसके पीछे। तो एक ही शब्द के पीछे जब दो से ज़्यादा लोग पड़ जाए तो आप समझ लीजिए वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण और है, वो कौन सा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उब रही मोती मानुष चून। दोस्तों ये दो उदाहरण जो है सेम टू सेम ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं, कोई हेर फेर भी नहीं किया जाता इसमें, और कई भी परीक्षा, बहुत सारी परीक्षा में पूछा गया, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर शामिल किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आपको बताना होगा शब्द शक्ति के कितने भेद हैं, शब्द शक्ति के कितने भेद हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, 5, 3, 9 या फिर 15। तो शब्द शक्ति के तीन भेद हैं, कौन कौन से, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। आपके लिए इनके तीनों के बारे में जानना आवश्यक नहीं है क्योंकि ये हाई लेवल क्वेश्चन है और ये आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। आप यदि टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ की तैयारी करते हैं तो उसमें अवश्य पूछा जाएगा, उसके लिए आपको जान लेना चाहिए। अब आपको बताना होगा हिंदी शब्द मूलतः किस भाषा का है। आप सोच रहे हैं ये कौन सा क्वेश्चन है भाई, हिंदी है तो हिंदी का ही होगा, नहीं, हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। बताइए, संस्कृत, प्राकृत, अरबी या फिर फारसी। दोस्तों हिंदी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है, समझे, संस्कृत का भी नहीं है। अब आपको बताना होगा पुराने कुरु जनपद की बोली को राहुल सांकृत्यायन जी ने क्या कहा था। राहुल सांकृत्यायन जी बताइए, राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा था कौरवी, कौरवी कहा था। आपकी ये जो अवधी भाषा ये पूर्वी हिंदी का भाग है और मेवाती राजस्थानी का है, आपको पता ही होगा, आपने बोलियों को पढ़ा है। अब आपको बताना हो खड़ी बोली के प्रथम महाकवि कौन माने जाते हैं। अमीर खुसरो, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। कौन है इसमें, तो खड़ी बोली के जो महाकवि हैं वो आपके माने जाते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या लिखा था, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध की एक रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय ठेठ हिंदी का ठाठ लिखा था और बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी। अब आपके अमीर खुसरो जी जो हैं उन्होंने खड़ी बोली, खड़ी भाषा का प्रयोग सबसे सर्वप्रथम किया था इन्होंने। और इन्होंने क्या क्या लिखा था, मुकरियों के प्रथम प्रयोक्ता हैं, इन्होंने मुकरियाँ लिखी थी, इनकी मुकरियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। और श्रीधर पाठक जो थे वो श्रीधर पाठक क्या थे, हिंदी में स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक थे। ठीक है, आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आप बताइए जीवनोत्सव का कवि किसे कहा जाता है। जीवनोत्सव का कवि नंददास को, सरहपा को, सूरदास को या फिर विद्यापति को। तो जीवनोत्सव का कवि जो है वो कहा जाता है आपको सूरदास जी को। बताइए दोस्तों कितने आश्चर्य की बात है, सूरदास जी को दिखाई नहीं देता था, उसके बाद भी उन्होंने कितना अच्छा वर्णन किया है। यहाँ हम लोग के पास दो आंखें हैं, उसके बाद भी इतना अच्छा नहीं कर पाते हैं, है ना, आश्चर्य की बात।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था। आपको बताना है माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कहाँ हुआ था। तो माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म जो हुआ था वो हुआ था लावई गांव, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। अब आप पूछिए ट्यूंगा से कौन थे। तो ट्यूंगा से थे आपके आदि कवि भिखारी दास। आदि कवि भिखारी दास जी जो थे वो ट्यूंगा में जन्म लिए थे। और ये आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में किसका जन्म हुआ था, राहुल सांकृत्यायन जी का हुआ था। और आरा बिहार यानी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी। संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हम आपको सही ऑप्शन बता देते हैं। संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी 1953 में। अब आप पूछे 1954 में क्या हुआ था। तो 1954 में साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी। किसके पास स्थापना हुई थी, साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी। साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी। और इसके बाद 1959 में क्या हुआ था, 1959 में राष्ट्रीय नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी। अब आप पूछेंगे 1910 में क्या हुआ। तो 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना, हिम तरंगिणी किसकी रचना है। आपको बताना है हिम तरंगिणी किसकी रचना है, बताइए आप। हिम तरंगिणी एक काव्य है और इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। इसे किसने लिखा है, इसे लिखा है आपके माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। हिम तरंगिणी काव्य है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर 3 लेखक है, तीनों की रचनाओं को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। सबसे पहले हम देखते हैं भीष्म साहनी जी को। भीष्म साहनी का एक उपन्यास था तमस। तमस जो कि इन्होंने लिखा था 1975 में। 1975 में लिखा था, इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। उसके बाद आपके आते हैं अज्ञेय जी। अज्ञेय जी को किससे मिला था, आंगन के पार द्वार पर 1964 में मिला था। और पद्मावत की संजीवनी व्याख्या टीका किसने लिखी थी, इसको 1956 में लिखा था वासुदेव शरण अग्रवाल जी को। नहीं, लिखा तो पहले था लेकिन जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वो 1956 में मिला। आइए अगला देखते हैं, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। जी हाँ, आपके प्रताप नारायण मिश्र जी थे, वो थे ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। और महादेवी वर्मा जी ने महादेवी वर्मा जी जो हैं, इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, कौन सी, यामा, नीरजा, मेरा परिवार, संस्मरण भी इन्होंने लिखे हैं। यामा पर इन्हें पुरस्कार भी दिया गया है। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है इन्हें। ये सारे क्वेश्चन जो है महादेवी वर्मा से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, आदिकाल को अंधकाल किसने कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा, जॉर्ज ग्रेसन ने कहा, कपिल कुलश्रेष्ठ ने कहा, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। इसका जो सही जवाब है वो जाता है कपिल कुलश्रेष्ठ जी ने आदिकाल को कहा, क्या, अंधकाल कहा। आदिकाल को अंधकाल कहा। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीजोपन काल कहा, जो कि कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। ग्रेसन ने इसे चारण काल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे पूछा जा रहा है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा होगा, किसने कहा है, नहीं किसने लिखा है। तो सियाराम तिवारी, डॉक्टर सुमन राजे, पादरी एडसन ग्रिप्स, या फिर प्रभाकर माचवे। तो आधा हिंदी साहित्य का जो आधा इतिहास है वो लिखा था डॉक्टर सुमन राजे ने। डॉक्टर सुमन राजे ने कब लिखा था, 2003 ईस्वी में। और प्रभाकर माचवे ने क्या लिखा था, प्रभाकर माचवे जी ने लिख दिया था हिंदी साहित्य की कहानी। और सियाराम तिवारी जी ने क्या लिखा था, मध्यकालीन खंड काव्य कैराम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। और पादरी एडसन ग्रिप्स महोदय ने, ये ग्रिप्स होगा, ग्रीस नहीं है, ग्रिप्स महोदय ने लिखा था स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। आइए हम आगे बढ़ते हैं। निम्न में से यति पर्यायवाची है। यति किसका पर्यायवाची है आपको बताना है। तो यति जो है वो आपके मुनि का पर्यायवाची, मुनि को यति कहा जाता है। मुनि के और कौन कौन से पर्यायवाची हैं, मुनि का है अवधूत, सन्यासी, वैरागी और तापस। फूल का होगा पुष्प, सुमन, कुसुम और प्रसून। और ये बिजली का
इसको आपको याद रखना होगा, कई बार पूछा जाता है बिजली की पर्यायवाची। चंचला, चपला, विद्युत, सौदामिनी, दामिनी, तड़ित, बिजुरी और क्षण प्रभा। क्षण प्रभा कई बार पूछा गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्षण प्रभा। और ये सरस्वती जी हैं, सरस्वती जी के लिए क्या पूछा जाता है? ब्राह्मी यानी ब्राह्मणी, भारती, भाषा, वाक, गिरा, शारदा, वीणापाणी और वागीसा, ये सरस्वती जी के पर्यायवाची शब्द हैं। समानार्थी पूछा गया है। अनिल और अनल का क्रमशः अर्थ क्या होगा? अनिल और अनल का क्रमशः क्या अर्थ होगा? हवा एवं आग, आग एवं पानी, पानी एवं नीर, सागर एवं जल। तो अनिल और आग, अनिल और अनल, यानी अनिल का अर्थ होता है हवा और अनल का अर्थ होता है आग। समझ में आ रहा है ना आपको? जहां भी दिक्कत हो आपको तुरंत बताना है। आइए आगे हमने एक प्रश्न शामिल किया है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी एक वाक्य के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे आप? जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो के लिए एक शब्द क्या है आपको बताना है? अजात शत्रु। इसका अर्थ क्या होगा? आपाद मस्तक का मतलब होता है पैर से लेकर सिर तक। और प्रतिवादी, प्रतिवादी होता है जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद यानी बचाव करे। आत्मघाती जो अपनी हत्या कर ले, अपनी आत्महत्या करने वाला जो होता है उसे कहेंगे आत्मघाती। दोस्तों ये रहे आज के हमारे महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन, और मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों को ये पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे आए, आपने देखा। आप दोस्तों आप अपने मन से बताइए और ईमानदारी से बताइए इसमें से कितने क्वेश्चन आपको सही हो रहे हैं। अगर नहीं सही हो रहा तो भी कोई चिंता की बात नहीं, आप हमारे वीडियोस को बार बार देखिए और लगातार बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हम जल्द ही मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।